Ignoring soil investigation became a costly mistake. हम escape तो कर जाते हैं और इसलिए हमारा प्रोजेक्ट में कितना प्रॉब्लम आ सकता है, कितना कॉस्ट इन फ्यूचर हमको ज्यादा हो सकता है। आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो मैं शुभंकर राय फ्रॉम बीएस प्रोजेक्ट्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड. We have an experience of last 25 years in different state of our country and also abroad. So today I want to share that experience, that how escaping a soil investigation can be detrimental for our finance also. Ignoring हम soil लोग तो investigation, soil condition ignoring soil condition became a costly mistake. Actually ये जो स्ट्रक्चर के बिलो में क्या है वो हमको मालूम नहीं है। और फाइनली हम ये भी जानते हैं जो स्ट्रक्चर तो पूरा लोड, जितना भी लोड है वो तो सॉइल में ही ट्रांसफर करते हैं। तो सॉइल पैरामीटर का हमको जानना चाहिए, हम जानते नहीं। हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो कॉस्ट है कुछ रुपया, वो हम सेव करना चाहते हैं। हम लोग तो सॉइल अगर हमको कंडीशन ये जानना चाहिए जो व्हाई सॉइल कंडीशन हमारा लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, आइए वो हम पहले जाने। एक्चुअली ये जो सॉइल का पहले हमको जानना चाहिए, जो कितना एसबीसी है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, सॉइल कितना लोड ले सकता है सेफली, वो हम नहीं जानेंगे, एज्यूम करके डिजाइन कर देंगे तो डिजाइन बाद में फेल हो सकता है, कॉस्ट ज्यादा हो सकता है। और फाइनली वो सेटलमेंट के दौरान, डिफरेंशियल सेटलमेंट के दौरान वो क्या हो सकता है, बीम कॉलम जंक्शन में स्ट्रेस आ सकता है और फाइनली वो स्ट्रक्चर का रिपेयरिंग का बहुत ज्यादा हो सकता है। सो व्हाट द कॉमन मिस्टेक्स मगर हमको compromise, what the common mistakes we normally do that compromise foundation safety? पहले तो एक स्ट्रक्चर के लिए जो सॉइल टेस्ट करना है वो पहले हमको जानना चाहिए कितना नंबर ऑफ बोर करना चाहिए और कितना डेप्थ तक वो बोर को जाना चाहिए। ये भी जरूरी है, ये हम जानते नहीं, हम करते नहीं, या करते भी इनसफिशियंट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट सॉइल रिपोर्ट दे देते हैं। हमारा बगल पे एक साइट है, उसका सॉइल टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास है, वही हम ले लिया, उसे ही एसबीसी हम कंसिडर कर लिया और वो एसबीसी कंसिडर करके ही उसके बेस पर हम डिजाइन कर डाला और हम एग्जीक्यूशन भी कर स्टार्ट कर दिया। हम ग्राउंड वाटर इग्नोर कर दिया, कौन लेवल पे ग्राउंड वाटर है वो भी हम छोड़ दिया। और जो फाइनली जो सॉइल और स्ट्रक्चर में जो इंटीग्रेशन है वो हम भी नहीं किया। सो व्हाट द कॉमन तो मिस्टेक्स रियल हुई साइट ऑब्जर्वेशन मैं आपको सब बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। जो हमने एक साइट में सॉइल इन्वेस्टिगेशन किया था और हमको मिला है जो बगल का जो साइट है उससे बहुत डिफरेंस है। वो उधर फील्ड ऑफ सॉइल ज्यादा है और उससे सॉफ्ट जो लेयर है सॉइल का वो भी थिकनेस भी ज्यादा है, तो उससे क्या है फाउंडेशन डिफरेंट हो जाएगा। ग्राउंड वाटर हमने निकाल लिया, तो इतना लेवल पे ग्राउंड वाटर है तो एक्सकवेशन के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है और हमको सेफगार्ड क्या क्या चाहिए वो हमने प्लान कर लिया। तो इसलिए क्या हुआ, जो हमारा जो डिजाइन हुआ वो भी प्रॉपरली हुआ, सेफ डिजाइन हुआ, ओवर एस्टिमेट नहीं हुआ और अंडर डिजाइन भी नहीं हुआ। और इसके बाद हम जो प्रोजेक्ट किया है वो प्रोजेक्ट बहुत सेफ रहा। और सबसे बड़ा जो बात है उससे इन फ्यूचर जो मेंटेनेंस कॉस्ट वो 40 से 50 लाख और उससे भी ज्यादा बच सकता है। तो रियल साइट आइए हम पहले थोड़ा और भी ध्यान दें, जो कैसे सॉइल इन्वेस्टिगेशन करके हम क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या कस्ट हमारा प्रोजेक्ट के लिए हम ज्यादा कर लेते हैं। प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ होगा और उससे बेसिस पे डिजाइन नहीं होगा
तो डिफरेंशियल सेटलमेंट कंफर्म है। बिल्डिंग फेल भी हो सकता है, मगर सपोज बिल्डिंग फेल नहीं हुआ, मगर डिफरेंशियल सेटलमेंट हो गया, तो इससे क्या होगा? पूरा स्ट्रक्चर में बहुत सारा क्रैक आ जाएगा, और वो मेंटेन करते करते हमारा उससे 10 और 20 गुना ज्यादा पैसा चला जाएगा। इंजीनियरिंग सोल्यूशन अब आई वांट टू डिस्कस विथ यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है? प्रॉपर एक बोर लोग प्लान करना है, जिसमें हमको ये डिसाइड करना चाहिए हमको कितना डेप्थ तक जाना चाहिए, और हमको कितना नंबर ऑफ बोर करना चाहिए। वो जो सैंपल आएगा, उस सैंपल को हमको लेबोरेटरी में टेस्ट करना है। अभी फिजिकल एंड लेबोरेटरी टेस्ट मेटा पैरामीटर से हमको एनालिसिस करना है, एंड फाइनली वी हैव टू रिकमेंड व्हाट टाइप ऑफ फाउंडेशन वी शुड गो फॉर, राइट? इंजीनियरिंग, ये जो अर्ली इन्वेस्टिगेशन हमने किया है, उससे क्या क्या सुविधा हमको मिलता है, ये बहुत जरूरी है। हमरा हमको ये जानना चाहिए। ऑलरेडी हम इन्वेस्टिगेशन कर दिया तो डिजाइन भी प्रॉपर हुआ। अभी डिजाइन प्रॉपर हुआ तो हमको कॉस्ट भी रिडक्शन हो जाएगा। इन फ्यूचर मेंटेनेंस के कॉस्ट भी रिडक्शन हो जाएगा। अनसर्टेनिटी जो स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूशन करने के टाइम आने का चांस था, वो भी रिमूव हो गया। प्रोजेक्ट का रिस्क हमारा रिड्यूस हो गया। और फाइनली हम जो प्रोजेक्ट किया है, हमने जो जो क्लाइंट को हम डिलीवरी किया है प्रोजेक्ट करने के बाद, वो भी सेटिस्फाई होगा। इसलिए जो बिल्डिंग बहुत ज्यादा ड्यूरेबल रहेगा। तो फाइनली मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो सॉइल इन्वेस्टिगेशन इज बेसिकली नॉट एन ऑप्शनल थिंग, इट इज एसेंशियल वन। तो हमको करना चाहिए, इट इज नॉट ए फॉर्मेलिटी। हमको बेटर डाटा आएगा तो हम लोग बेटर डिजाइन कर सकते हैं, एंड फाइनली पार्टनर विद स्पेशलिस्ट। तो ये हमको जानना जरूरी है, जो जो जिस काम में स्पेशलिस्ट है, उसको पास ही हमको जानना जाना चाहिए, और उसको अटैच करके ही प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो फाइनली आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल as we become motivated and can bring more and more videos on different type of very essential topics to you. Thank you.